अवस्थी जी कभी कभी विस्मृत कर जाते हैं, याद आती रहती है। मैं प्रतीक्षा करता रहता हूँ उनके सुभाषित की, उनके सूक्ति की। लंबा अरसा हो गया, आज आया। जो वो कहते हैं वो शाश्वत होता है, शाश्वत मूल्यों की बात करते हैं। जो कुछ भी समाज में होता है, समाज में चलता है, व्यक्ति की मन स्थिति क्या है, व्यक्ति का स्वभाव क्या है, व्यक्ति किस प्रकार की कामना करते हैं, कहाँ जुड़ते हैं, कहाँ से दूर होते हैं। मक्खी भी गुड़ में संगठित हो जाती है, चींटियां भी जहाँ नमी होती है वहाँ उनकी उपस्थिति हो जाती है। समाज में चाहे अपना हो पराया हो, लेकिन जब वैभव के दिन हो, विभव हो, संपदा हो, क्षमता हो, तो भीड़ तो जुट जाती है। जो पहचानते नहीं वह भी संबंध ढूंढ लेते हैं। यह स्थिति अनंत काल से है। जब उत्कर्ष की ओर जाता है व्यक्ति तो लोग जुड़ते जाते हैं, और जब अपकर्ष की ओर व्यक्ति आता है तो लोग हटते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं। जब राज्यारोहण होता है बहुत तेरे लोग एकत्र हो जाते हैं, लेकिन जब राज छिन जाता है बहुत कम लोग साथ में रह पाते हैं। यह देखा गया है। जितने भी पराक्रमी पुरुष हुए हैं, अगर वह कुछ वर्षों के लिए श्रीहीन हुए, उनका साथ बहुतों ने छोड़ दिया, अपनी छाया भी छोड़ देती है। यही नहीं, सगे संबंधी भी छोड़ देते हैं। यहाँ तक अपने कुल, अपने वंश के लोग जो अपनी वृद्धि के समय, अपने उत्कर्ष के समय हमेशा भरे रहते थे, आंगन पूरा भरा रहता था, किला संपन्न रहता था, रसोई फली फूली रहती थी। लेकिन जब पराजित हुए तो किसी ने अपने यहाँ आश्रय देना भी नहीं चाहा। ये स्थिति होती है समाज की। समाज उसी को सम्मानित करता है, समाज उसी को आदर देता है जो उत्कर्ष की ओर जाता है। जो अपकर्ष की ओर जाता है समाज उससे मुख मोड़ता है। जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, जिनके भीतर स्वतंत्रता की आग जली है, वे कभी किसी की गणना नहीं कर सके। जो भी साथ में आया उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा किया। चाहे सुखदेव हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, चंद्रशेखर हो, खुदीराम बोस हो, या सचिन सान्याल हो, सचिन बख्शी हो, मनमथ नाथ हो, अनेक क्रांतिकारी जिनका नाम भी स्मृति में नहीं रखा गया है, ढूंढा नहीं गया है, आख्यानों में, पाठ्य पुस्तकों में जिनके नाम नहीं डाले गए हैं,
भारतवर्ष की विभिन्न भाषाओं में उनके आख्यान हैं, लेकिन नाम वही डाले गए हैं जिन्होंने सारी सुविधाएं ली हैं अंग्रेजों और निष्काम बिना काम के उनको महत्व दिया गया है। चाहे अहिंसा का हो, चाहे वो जेलों में उनका गमन हो, वहाँ भी अंग्रेजी सत्ता के द्वारा आदर सत्कार सम्मान मिला है। लेकिन जो कोल्हू के बैल बनकर के तेल निकाले हैं, जिन्होंने श्रम किया है, पसीने बहाए हैं, उनको इतिहास में झुठलाया गया है, लज्जित किया गया है। सुभाष चंद्र बोस जिसके कारण अंग्रेज देश छोड़ करके गए, उनकी उपेक्षा की गई। उनको पकड़वाने के लिए CID लगाए गए। यह परख होती है, लेकिन इतिहास के अंतराल में वो सब फूट जाता है और फिर वह सत्ता शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति जनमानस की घृणा का पात्र हो जाता है। किसी समय में ऐसे राज्यद्रोही राजपुरुषों की प्रतिष्ठा थी, लेकिन आज उस प्रतिष्ठा में आग लग चुकी है। निसंदेह वही लगना है। यह सच है, जब आप वैभव में हैं, संपदा में हैं, संपन्नता में हैं, तो आपके पास लोग जुटेंगे। अवस्थी जी सही कहते हैं, सही बोध है, बहुत दिनों के बाद आया है। विभवे यानी विभव में, वैभव में, भोजने दाने यानी भोजन में, दाने दान में, तिष्ठति प्रियवादिना, जो प्रिय बोलने वाले हैं वो हमेशा बैठते हैं। कहाँ कहाँ बैठते हैं? विभवे, जब आपके बाप का वैभव है, विभव है, धन संपदा है, पूरी पूर्णता है, और जब भोजन हो रहा हो, आयोजन हो भोजन का, उस समय उपस्थिति उनकी भी हो जाती है जो कभी पहले दिखाई नहीं पड़े। और जब दान की क्रिया होती है तो ग्रहण करने वाले भी, उसको देखने वाले भी, उस समय सहभागिता दिखाने वाले भी बैठ जाते हैं। और विशेषकर वे जो प्रिय बोलने वाले लोग होते हैं, क्योंकि प्रिय बोलने वाला व्यक्ति हमेशा निकट में रहता है, और प्रिय सुनने का अभ्यास जिनके भीतर होता है, आत्मश्लाघा, आत्म प्रशंसा की चाह जिनके भीतर होती है, वो प्रियवादियों का जमघट लगा देते हैं और आत्म प्रशंसा, आत्मश्लाघा के कवित्व की भरमार हो जाती है। लेकिन अवस्थी जी ये कहते हैं कि विपत्ति में, विपदा में, आपदा में विपत्ते चो आगते
यानी विपत्ति के आने पर, विपदा के आने पर अन्यत्र दृश्यते। ये लोग विपदा आने पर अन्यत्र दिखाई पड़ते हैं, फिर वो अपनी ओर आने वाले नहीं होते हैं। न भोजन के समय, न दान के समय, और जो प्रियवादी लोग हैं उनकी उपस्थिति होती नहीं है। निश्चय ही वे लोग होते हैं जो सज्जन होते हैं, साधु प्रकृति के होते हैं, जिनके भीतर निष्पाप होता है, निष्भाव होता है, निष्काम होता है, जो निष्प्रिय होते हैं, वे और उनकी उपस्थिति सदैव बनी रहती है। तो जो साधु की प्रकृति है वो हमेशा विपदा हो चाहे संपदा हो, सुख हो या दुख हो, वहाँ पर उनकी उपस्थिति विद्यमान रहती है और वह हमेशा जन के हित की कामना करते हैं। मनुष्य के सुख समृद्धि के समय बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, परिचय संपर्क जोड़कर मानकर वे आ जाते हैं। लेकिन जो साधु पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, वो हमेशा सुख या दुख हो उस कालखंड में आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। सज्जन के प्रकृति है और यही बोध मित्रों के संबंध में दिया गया है कि मित्र वही है जो पाप कर्म करने से रोकता है, पापा निवारयति योजयते हिता, हित के कामों में जोड़ता है। गुह्यम च गुहति गुणान प्रकटी करोति, छिपाने वाली बात को छिपाता है और गुणों को प्रकट करता है। आपद गतम न जहाति ददाति काले, आपदा आने पर जो छोड़ता नहीं है लेकिन समय आने पर मदद भी करता है। एतत्त्रयम् सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संता। यही सूक्ति है, यही सुभाषित है, यही सद्वाक्य है, जीवन की दिशा है, जीवन की प्रक्रिया है, जीवन का बोध है, जीवन की शैली है, आदमी की पहचान होनी चाहिए। मित्रता की पहचान शिक्षण के समय छात्रों के भीतर यह बोध होना चाहिए कि कौन सत्य साबित हो सकता है, कौन सहयोगी हो सकता है, कौन सुख दुख में समान भाव से समक्री रूप में विद्यमान हो। यह गुण संस्कार के कारण ही आते हैं, व्यक्तियों की पहचान होती है। जो सुहृद होते हैं वे हमेशा साथ देते हैं, निर्वाह करते हैं, दुख में भी, सुख में भी, हर्ष में भी, विषाद में भी, वेदना में भी और आनंद में भी, शोक में भी और हर्ष में भी समान रूप से उनकी सहभागिता होती है। ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे मित्रों की, ऐसे पुरुषों की, ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए। ग्रामीण परिवेश में तो आपको मिल जाएंगे। कभी कभी
जो शत्रु होता है उसके यहाँ भले ही उसके हर्ष, उसके सुख के क्षण में आप मत जाओ, लेकिन अगर उस वेदना है, दुख है, दर्द है, बेचैनी है, तो उसकी सहायता के लिए वहां जरूर उपस्थित हो जाओ। एक ऐसा क्षण आएगा कि वह शत्रु घनघोर शत्रु है, दानेदार शत्रु है, लेकिन एक ऐसा क्षण आएगा कि जब वह शत्रुता छोड़कर तटस्थ होगा, और तटस्थ होने के बाद आपसे सापेक्ष हो जाएगा और मित्र के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, व्यक्ति की जो जीवन शैली होती है उस पर निर्भर करता है। यही संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बोध है। और जो भी अवसर मिला है, प्रेरणा सदैव मिली है 60-70 वर्षों से, 65 वर्षों से, ये सब हमने सुना है। शत्रु को भी मित्र के रूप में परिवर्तित करना, विरोधी को भी समर्थक के रूप में परिवर्तित करना एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। जब आप उसके दुख में, उसकी वेदना में, उसके दर्द में हमेशा अपनी विद्यमानता रखें। यह सच है कि जब आपके पास सुलभ होगा, सब साधन होंगे, तो बहुतेरे आ जाएंगे। जब गुड़ होगा तो मक्खियाँ जुट जाएंगी, जब नमी होगी, मिठास होगी, तो चींटियाँ भी इकट्ठी हो जाएंगी। लेकिन जब आपके पास अभाव होगा, निसंदेह आपके भी लोग साथ छोड़ देंगे, आपके सगे भी दूर हो जाएंगे। अवस्थी जी का यह सुभाषित, यह सूक्ति जीवन का बोझ पैदा करती है, दिशा देती है, ज्ञान देती है। अब मैं तो उनसे आग्रह करूँगा कि आप निरंतर आप भेजते रहें, जिससे कुछ दिशा मिले, कुछ प्रेरणा मिले, कुछ ज्ञान मिले, और समाज के हित में, शिक्षा के हित में, संस्कार के हित में कुछ क्रियाशीलता बनी रहे।